तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम भी जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता कैसे है। चाहे वो तुम्हारा पिज़्ज़ा बर्गर हो या फिर नॉर्मल घर का खाना, या फिर जो भी तुम खा रहे हो जो तुम्हारी पसंद का है वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कहाँ पे उसका अंत होता है। आज मैं तुम्हारे जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के लिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने के पूरे पूरे इसके चांसेस होते हैं और इसके MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैं ये वाला टॉपिक आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा जो तुम कभी भूलोगे नहीं। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो चलिए मेरे साथ आज शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ये कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। वो उसकी शुरुआत तुम्हारी होती है इस माउथ से, ठीक है। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो तुम्हारा दाल चावल हो, पिज़्ज़ा बर्गर हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे हम मुंह में डालते हैं उसे हमारे दांत उसे च्युइंग करते हैं, अच्छे से पूरा चबाते हैं। हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है, ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड से आती है और वो क्या करती है, उस खाने को सॉफ्ट बनाने का काम करती है सबसे पहले तो, ठीक है। वो उसमें मिक्स हो जाती है और हमारी सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो उसे पचाने का काम करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहला मेन यही होता है कि तुम्हारा जो भी खाना है वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो तुम्हारे नेक में यानी कि ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाएगा। अब वो सलाइवा का काम इतना है कि वो जो तुम्हारा खाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, उसको सॉफ्ट लंप बना देता है, जिससे वो इजीली स्वेलो कर सको, तुम अटके ना हो बीच में तुम्हारे फूड पाइप में या फिर जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी एमलाइज होती हैं, सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, जो तुम्हारे खाने को मुंह में ही पचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, तुम्हारा खाना तुम्हारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हम दाल चावल रोटी खा रहे हैं उसमें क्या होता है, हमारे मुंह में ही वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, शुगर की फॉर्म में, ठीक है। जिससे हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी माउथ में ही, ठीक है। उसके बाद वो हमारा ईसोफेगस में जा रही है, जिसे हम फेनिक्स यानी गले यानी फिर ईसोफेगस भी हम उसे बोलते हैं। एक लंबा ट्यूब होता है जो डायरेक्टली हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। और स्टमक में जाने के बाद वो हमारा कहाँ पहुँच जाता है, हमारा खाना जो है वो स्टमक में आता है, वहाँ पे 3 से 4 घंटे रहता है। हमारे स्टमक में हमारे एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो एसिडिक मीडियम उसे क्या करता है, उसे मार देता है एसिडिक मीडियम, उस खाने में जो भी एंजाइम्स हैं बैक्टीरिया हैं उसे। दूसरा होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम, जो क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टिडाइड्स में तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे सेल्स में जाने हैं, तो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद हमारे पेट में होता है म्यूकस। म्यूकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पेट में जो HCl है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में आता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो हमारी इनर लाइनिंग जो स्टमक की है वो उसे डैमेज कर देगा और हमारे पेट को फाड़ के बाहर आ जाएगा एसिड, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। तो म्यूकस का काम इतना होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है, स्टमक की वॉल्स को। तो यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि स्टमक का काम होता है प्रोटीन का पहला अटैक प्लस जम्स का एनिमी, ये दोनों काम इसके होते हैं स्टमक के। फिर हमारा खाना आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। वो 6.5 मिलीमीटर की होती है, ठीक है, और क्वाइल शेप में की होती है पूरी। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेंडम, जजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। डुडेंडम में 2 जूसेस आते हैं जो मेन एंजाइम्स का जो हमारा काम करते हैं, आगे उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो उसको समझना कि उसमें पहला होता है बाइल जूस, जो कहाँ से आता है, लीवर से गॉल ब्लैडर में वो स्टोर रहता है, और वो क्या करता है, फैट्स को इमल्सीफाई करता है, यानी कि छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है फैट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या करता है, इसमें एमालाइज एमालाइज होता है, अमाइलेज होता है, ठीक है, ट्राइप्सिन होता है और लिपेज होता है, ये 3 होते हैं, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, यानी कि शुगर में। ट्राइप्सिन क्या करता है, ये करता है, ये याद रखना है, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये छोटे छोटे MCQ में पूछ ली जाती है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी कि शुगर में।
ट्राइप्सिन प्रोटीन्स और पेप्टिसाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और लिपेज फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें याद रखने वाली बात है इसमें, क्योंकि ये पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में, 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में। उस टाइम पे तुम्हें याद नहीं आएगा, तो ये तुम अच्छे से वीडियो को देखना और उसको बार बार रिवाइंड करके देखना, जिससे तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए वो और तुम बोलो ना। फिर आता है हमारा इंटरनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस आता है, जिसमें फाइनल एंजाइम जो सब कुछ कंप्लीट करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, और फैट्स फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे विली होती हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं, उसमें मिलियंस में होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा रिच ब्लड सप्लाई है, और लार्ज सरफेस एरिया जो हमारा ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसके साथ हो गया हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी तक पहुँच जाते हैं। फिर बचा हमारा वेस्ट मटेरियल, यानी कि हमारा जो फाइबर है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वाटर और वेस्ट मैनेजर जिसे हम बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ जो खाना होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैक्टीरियाज कुछ विटामिन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट फेसेस बन जाता है जो रेक्टम में स्टोर रहता है, और टाइम आने पर वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि इसको हम शॉर्ट में समझे तो इजेशन नहीं, डाइजेशन, सिर्फ वेस्ट निकालना, यानी इसका मतलब है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि वेस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है बॉडी से। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। जैसे माउथ, उसका मेन फंक्शन है हमारा इंजेशन, च्युइंग, स्टार्च, डाइजेशन स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेक्रेशन और एंजाइम्स कौन कौन से हैं इसमें? सलाइवरी एमाइलाइज। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट है इसका स्टार्च या फिर माल्टोज यानी शुगर। दूसरा हमारा आता है ईसोफेगस, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, फूड को आगे तक पहुंचाना। ठीक है, तीसरा हमारा आता है स्टमक, यहाँ पे काम होता है हमारा चर्निंग का, प्रोटीन डाइजेशन का, और जर्म्स को किल करने का। फिर यहाँ पे एंजाइम्स कौन से बन रहे हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, और इसमें एंड प्रोडक्ट है इसका प्रोटीन हमारा पेप्टिसाइड्स बनाता है। ठीक है, फिर हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन हमारा पूरी तरह से। ये बाइल जूस देगा जो एमल्सिफिकेशन का काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस देगा, अमाइलेज, ट्राइप्सिन और लिपेज, और इंटेस्टाइनल जूस। इसका एंड प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है वाटर एब्जॉर्प्शन, ये कहाँ होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, अभी हमने पढ़ा। इसका काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, बस और कुछ नहीं। अब इसमें जो ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भूलनी नहीं है, वो ये है कि माउथ का काम, माउथ में हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का बनना, यानी कि शुगर में कन्वर्ट होना। ईसोफेगस ओनली स्लाइड करता है उसे, स्टमक प्रोटीन प्लस एसिड बनाता है की मदद से उसको पचाने का काम करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर अब्जॉर्ब करती है और उसको एग्जिट कर देती है, और अब्जॉर्प्शन करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, विलीज से। ठीक है, इसमें जब तुम स्टार्ट करोगे तो जो भी डायग्राम तुमने हमारी एनसीईआरटी बुक में उसको अच्छे से समझ के उसकी तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाना, स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक है, इसके बाद है हमारा विली क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे लाखों की तादाद में हमारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसे इन्हें विली बोलते हैं। हर विली 1 मिलीमीटर के आसपास लंबा होता है। ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हर विली की सरफेस में माइक्रो विलीज भी होती हैं, ये और ज़्यादा सरफेस एरिया देती हैं। ठीक है, ब्लस बॉर्डर, तुम्हें मैं एक छोटी सी वो दिखाता हूँ तुम्हें, छोटी सी डायग्राम इसका, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये है इसका डायग्राम। ठीक है, और विली के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा आता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इसमें। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिससे ब्लड हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है, और इसके साथ हमारे प्रोटीन्स भी पहुंचते हैं। एक सेंट्रल लिम्फ वेसल्स होता है जिस मिल्क जैसी दिखती है, इसमें नाम होता है इसका इलेक्ट्रल, और
रिच ब्लड सप्लाई होती है थिन वॉल्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, और फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये तुम्हारी मेन चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा ये सब न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ विली से पास होते हैं। फिर दो अलग अलग रास्ते इसमें होते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिनरल्स, ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, यानी सब ये सब ब्लड में चले जाते हैं जो हमारी हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, इन सब क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल्स में जाता है और सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। जैसे हमारे जो पेड़ हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ऐसे ही हमारा ब्लड से सारी चीज़ें हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचती हैं। फिर ब्लड इन्हें हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर तक ले जाती है। ठीक है, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स में फिर से फैट्स बन जाते हैं, ये लैक्टियल मीन में जाते हैं और लैक्टियल से लिम्फ में, फिर फाइनली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, फिर वाटर और सॉल्ट्स भी विली से अब्जॉर्ब होते हैं मोस्टली ब्लड में, यानी वाटर और सॉल्ट भी हमारे ब्लड में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है हमारी। ठीक है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अबाउट 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और पार्ट्स होते हैं इसमें, कैकियम स्मॉल पाउच विद अपेंडिक्स, कोलन असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड, और रेक्टम और एनस, ये इसके मेन पार्ट है, यानी कि कैकियम कोलन रेक्टम और एनस ये हमारे हैं। तो इनर वॉल इसमें स्मूथ होती है, नो विली लाइक, इसमें विली जैसे कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे होते हैं इसमें नहीं होते। और इसमें वॉल में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो लुब्रिकेशन देते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जैसे वाटर फाइबर डेड सेल्स सम सॉल्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, ये अभी लिक्विड जैसे ही होता है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में नो बजन डाइजेशन होती है, इसमें ज़्यादातर डाइजेशन नहीं होती, जो फाइबर होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन को वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड को अपना एनएस के थ्रू बाहर निकालना। इसमें इस मेटेरियल में 12 से 24 घंटे रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकल जाए। ठीक है, और रिजल्ट आता है हमारा लिक्विड मटेरियल सेमी सॉलिड फेसेस बन जाता है, यानी कि हमारा सारा लिक्विड अलग हो जाता है और ये सेमी सॉलिड फेसेस में बन जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, गट फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं, ये रिमेनिंग सेल्यूलोज फाइबर को फर्मेंट करते हैं, गैसेज जैसे मीथेन CO2 बनाते हैं, इसलिए जो तुम्हारा फार्ट वगैरह आता है जिससे तुम्हारा डाइजेशन सही रहता है वो इसी की वजह से होता है। बैक्टीरिया विटामिन सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के और सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे बायोटिन फॉलिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं कॉलन की वॉल से। बॉडी के लिए यूज़फुल ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूज़फुल ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हें पता है कि हमारे ब्लड हमारा दो टाइप का होता है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, और इसमें हमारी प्लेटलेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा भी होता है। अगर प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाती है, मान लो प्लेटलेट्स कम हो गई, तो अगर तुम्हें कोई कट लग जाता है तो वहाँ क्लॉटिंग नहीं होगी, जो तुम्हारा खून बहने से रुक जाता है ना, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इसमें मेनली वाटर एंड सॉल्ट को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जैसे कि वाटर जो कॉलन वॉल्स है वो फेसेस को सॉलिड बनाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कॉलन वॉल्स जैसे बॉडी बैलेंस करता है उसे। विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में एनर्जी मेटाबॉलिज्म देती है हमें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें आज बताई है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसको अच्छे से तुम्हें समझना है, याद करना है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती है, जैसे विली पूछ ली, स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क पूछ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क पूछ लिया, तुम्हारे सारे प्रोसेस पूछ लिए शुरू से लेकर लास्ट तक, एब्जॉर्प्शन से लेके मतलब माउथ से स्टार्ट हो जाता है फिर एनएस तक वो ख़त्म होता है। तो वो हर चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए किस चीज़ का क्या काम है। वही चीज़ मैंने तुम्हें आज समझाई है, तो उसको अच्छे से समझना, बार बार वीडियो देखना जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, और जैसे अब बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसको तुम बिल्कुल अच्छे से स्टेप वाइज ही समझाना, और साथ में डायग्राम भी बनाना, और अच्छे से उसको नेमिंग करना उसकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछना। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को पहुँचाओ। तुम ऐसा कर ही नहीं रहे हो, तभी तो तुम करोगे, तभी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा तुम्हारे लिए। तो मेरा थोड़ा साथ दोगे
तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाता रहूँगा, तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आगे तुम 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, मैं तुम्हें हर चीज़ की गाइडेंस भी दूंगा। और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, या फिर तुम्हें और कितनी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर कहाँ तुम्हें और कुछ समझ में आ रहा है, कि या फिर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कुछ बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि अगली मैं जो वीडियो बनाऊँ किस टॉपिक पर बनाऊँ, तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट हो मुझे बताओ, ठीक है। तो तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो स्ट्रेस फ्री रहना, मल्टीपल टाइम जो अपना रिविज़न करते रहना, ठीक है। थैंक यू।